हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले झारखंड के पुलिस एग्जाम या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी जो भारतीय खगोल संस्थान है वह कहाँ पर है। तो ये आपका बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है यह आपका पणजी में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पणजी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ पर स्थित है, यानी जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है यह आपका हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान है यह आपका नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है यह आपका लखनऊ में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यह कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है मुंबई में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई शहर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, यानी जो भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान है यह आपका कोलकाता में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी जो औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र है यह आपका लखनऊ में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, यानी जो उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला है यह आपका गुलमर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलमर्ग। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछे गए हैं यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखिएगा किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका नागपुर में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, यानी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है वह कहाँ पर है। तो ये आपका जलाहाली में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलाहाली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र है यह आपका खड़कवाशाला में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए खड़कवाशाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जो भारतीय जैविक डेटा केंद्र है यह आपका हो जाएगा फरीदाबाद में स्थित है। तो फरीदाबाद, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान है वह आपका नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है यह आपका नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को इसी वीडियो में एक क्वेश्चन को 2 बार रिवीजन करने का ऑप्शन मिल गया है। तो चलिए, यह हो जाएगा आपका मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई शहर। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है वह कहाँ पर है। तो हो जाएगा आपका पुणे में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुणे। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यह इंडियन सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये आपका नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा आपका कोयम्बटूर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर। ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान तो ये आपका राजा मुंदरी में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा मुंदरी। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान तो ये आपका हो जाएगा कानपुर में है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका करनाल में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, करनाल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान है यह आपका लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान हो जाएगा आपका नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो रमन अनुसंधान संस्थान है यह आपका बेंगलुरु में है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? यानी जो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है यह आपका जमशेदपुर में स्थित है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जमशेदपुर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान दोस्तों ती हो जाएगा आपका अहमदाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है यह कहाँ पर है? तो यह आपका देहरादून में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान तो ये आपका मैसूर में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैसूर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान तो ये आपका हो जाएगा रुड़की में स्थित है, तो रुड़की ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कांच और मृतिका अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ये आपका करीकुड़ी में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, करीकुड़ी। ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है यह आपका दुर्गापुर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्गापुर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है यह आपका भावनगर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भावनगर। ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी पूछा गया है एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है यह कहाँ पर है? तो यह आपका नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यानी जो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान है यह आपका हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन यहाँ पे सी हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये आपका हो जाएगा कासरगोड में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कासरगोड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है यह आपका शिमला में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम का यह फेवरेट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर है। तो हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन यहाँ पे बी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परिस्थितिनिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो परिस्थितिनिकी विज्ञान केंद्र है यह आपका बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यानी जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है यह आपका देहरादून में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान है यह आपका रांची में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग यह आपका जलगोड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जलगोड़ा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र है यह आपका धनबाद में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। ध्यान रखिएगा आप लोग धनबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है। यानी जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है यह आपका देहरादून में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला क्वेश्चन है भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है। यानी जो भारतीय मौसम वेधशाला है वह कहाँ पर है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा यह पुणे में है। तो ऑप्शन ए पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। यानी जो जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है यह आपका चंडीगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र है आपका हैदराबाद में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ध्यान रखिएगा कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग दोस्तों ये हो जाएगा आपका कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। यानी जो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है यह आपका कोलकाता में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता शहर। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर डीएनए प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है हैदराबाद में। तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है। तो यह हो जाएगा आपका गुड़गांव में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गुड़गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये हो जाएगा आपका कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कटक। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान दोस्तों कहाँ पर है। तो यह हो जाएगा आपका कानपुर में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर। ध्यान रखिएगा कई बार यह भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर है। तो ये आपका झांसी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी झांसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वह कहाँ पर है। तो हो जाएगा आपका गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है
भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय भूचुंबकीय संस्थान है दोस्तों, यह आपका मुंबई में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भाभा अनुसंधान यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है ट्राम्बे, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है पुणे। तो सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।